चलिए सेट का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसको हम देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूहों में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है। इसमें पूछ रहा है कि निर्णय जो है कौन लेता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समूह के सदस्य जो है निर्णय लेते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है। देखिए महारत्न की सूची में जो है आपका कौन सा नहीं आता है महारत्न, तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो है आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में 8 महारत्न कंपनी है, तो आप 8 को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति आपको पता ही होगा कहाँ से लिया गया है, जो कि इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या होता है। अधिकार परीक्षा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किस अधिकार से। यानी अधिकार परीक्षा का मतलब यही होता है कि आप किस अधिकार से उस गद्दी पर बैठे हैं या फिर उस पद पर बैठे हैं, वही आपका अधिकार पूछा जाता है। यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। आपको याद ही होगा जो कि ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्रमुख जो देवता हैं वो आपके इंद्र हैं। यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। भारत में सबसे बंजर भूमि का हिस्सा पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान का। यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 84,929 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली बंजर भूमि के साथ राजस्थान भारत का सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य माना जाता है। अगला है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सैडल चोटी। सैडल चोटी यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में एक नहीं है। तो पूछ रहा है कि एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। देखिए वाडियार राजवंश की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर। वाडियार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में एक हिंदू राजवंश था जिसने 1399 से लेकर के 1350 तक और 1700 के अंत में एक संक्षिप्त रुकावट के था, यानी मतलब रुकावट था या फिर रुकावट था, इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा गया है। मैसूर राज्य का शासन किया था और इसी ने किया था, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफत यानी जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति रामास्वामी। न्यायमूर्ति रामास्वामी यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, और ये करीबन 1991 में हुआ था, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था। तो गोवा के अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोद सावंत। क्या हो जाएगा, प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। क्या हो जाएगा, मीरा कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसको आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। देखिए भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी, चावल की खेती। क्या हो जाएगा, चावल की खेती, यानी ऑप्शन डी। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं किया गया है। देखिए
संविधान में पूछ रहा है तो निर्वाचन आयोग का बात कहा गया है, वित्त आयोग का बात कहा गया है, लोक सेवा आयोग, लेकिन योजना आयोग नहीं। यानी आपका देखा जाए तो सही उत्तर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17 नंबर। 17 का उत्तर आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोला कि दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दीपिका कुमारी, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये आपका तीरंदाजी से, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यह भारत के राजचिन्ह पर भी एक अंकित बोला जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान के प्राप्त हुआ था वहीं पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। तो कौन से नगर में हुआ है बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी में। क्या हो जाएगा, पावापुरी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है। पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत भाषा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, तो उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो कि अगर हम बात करेंगे 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्र को दंडित करना था, यानी आपका लॉर्ड रिपन जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था। तो उनको जो फांसी है याद रखेंगे, बताइएगा। तो इसका अगर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तो और बेहतर होगा, और इसका उत्तर आप कमेंट करके ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि 3 कठिया कानून किस स्थान पर और किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। तो 3 कठिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चंपारण नील, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 25 का, बताइएगा 25 का उत्तर क्या होगा। 25 का उत्तर आपका हो जाएगा 1931 राजगुरु को फांसी, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए 25 का उत्तर देखा जाए तो इसमें आपका देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है आपका 1929 में हुआ था, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। और इनको फांसी जो दिया गया था 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। बाकी आपका 1940 सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1921 जो है आपका असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये भी सही है। और रोलेट एक्ट 1920 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है किसने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है किसने किया था। तो देखिए इसका जो स्थापना है आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। देखिए विशालतम हिमनद की आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा, सियाचिन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। अधिकतम राज्य कौन से सीमाओं को छूता है। तो देखिए इसका उत्तर आपको याद ही होगा, जो कि उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो 8 राज्य यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8 राज्य को देख लेते हैं। वैसे 7 राज्य यहाँ पे दिया गया है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है आपका ऑप्शन सी हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो गलत कौन सा है बताइएगा। तो देखिए
आपका जो वेम्बनाड है ये आपका कर्नाटक, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वेम्बनाड जो है आपका कर्नाटक नहीं केरला में स्थित है। बाकी आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है, भितरकनिका उड़ीसा में सही है, और विच फॉरम जो है आपका तमिलनाडु सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? उत्पादन केंद्र आपका पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शिव समुद्रम। क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इलायची के लिए आपका पहचान नहीं रखता है, तो आपका देखिए केरल रखता है, तमिलनाडु रखता है, कर्नाटक रखता है, लेकिन आपका उड़ीसा जो है ये आपका नहीं रखता, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स स्थित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। आप सब लोग याद रखेंगे, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ जो कॉलेज है आपका कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है बड़ौदा में। कहाँ पे? बड़ौदा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज का नाम परिवर्तन या फिर परिवर्तित करके नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे कर दिया गया है, यानी NAIR कर दिया गया है। कौन सही सुमेलित नहीं, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? मिलाते हैं इसको भी हम। देखिए इसमें जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है कर्नाटक, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरला और पोखरण जो है आपका राजस्थान सही दिया गया है। इनमें से पूछ रहा है कौन गलत है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो आराम से वीडियो रोक कर मिला सकते हैं आप। तो आपका गिब्सन जो है आपका ब्राज़ील, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गिब्सन आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार से अगर हम 38 की बात करेंगे तो सही आंसर आपका 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी आपका A, B, C सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो 39 का आंसर क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कनारी। क्या हो जाएगा? कनारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दरभंगा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहार में 9 मंडल हैं, बिहार के कौन सा जिला जो है मंडल नहीं है? बताइए। तो देखिए वैसे हम 9 का नाम याद रखना जरूरी रखे हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपका जो भागलपुर है, इसमें आपका दिया गया कि बिहार में 9 मंडल हैं, लेकिन बिहार के कौन सा जिला जो है मंडल नहीं है? तो आपका भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर है जो आपका केंद्र के द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि कर। क्या हो जाएगा? कृषि कर, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि GI टैग की समय सीमा क्या होती है? GI टैग की जो समय सीमा है यह आपको देखने को मिलता है 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें आपका आंसर कुछ गलत दिया है, 30 वर्ष नहीं हो जाएगा, 43 का आपका हो जाएगा 10 वर्ष, यानी ऑप्शन ए 10 वर्ष हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। और बात करेंगे कि ये जो मानव विकास सूचकांक 2019 में 189 देशों में से भारतीय रैंक आपका 129वें स्थान पर था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह के लिए? कितने महीने के लिए? तो करीबन 3 महीना के लिए बिना मुकदमा चलाए वो 3 महीना तक वो देखा जाए तो मुकदमा के हिसाब से देखा जाए तो वो बंदी बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है या फिर 6 वर्ष का था? तो आप पॉइंट को अच्छे से याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये आपका 5वीं लोकसभा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो था 19 मार्च 1971 से लेकर के 18 मार्च 1977 तक ये आपका 6 वर्ष का उस टाइम था। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है?
तो किस में निहित होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका संसद के पास होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1942 को, 6 अगस्त 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिला था, यानी वर्ष पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1985 में, वर्ष 1985। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा, अनुच्छेद 330 में। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब यहाँ से आपका गणित और क्या बोलते हैं साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इसको भी हम देखेंगे क्योंकि आपका 25 प्रश्न जो है आपका साइंस का होगा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? देखिए एक कोशिकीय जीव होता है वो आपका कोशिका विभाजन के द्वारा ही करता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? डीएनए का संक्षिप्त रूप पूछ रहा है तो आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस का एक समावयव यानी समावयव होता है? तो 53 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? प्रयुक्त बायोगैस के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए इबोला आपको याद ही होगा, जो कि एक प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप हो जाएगा, यानी आपका उत्तर जो है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? जो एड्स का विषाणु है ये आपके किसके वृद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी, रक्त में टी कोशिका, रक्त में टी कोशिका, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाइट्रोजनिक यानी नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो उर्वरक नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। बाकी आपका अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस डैश, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका 58 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, गैसों में आणविक गति घटने लगती है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? किसे नापने में किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, बोल रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की यानी वो जो लड़की है अगर खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल पूछ रहा है क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पूछ रहा है, सीडी का फुल फॉर्म। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लेजर बीम हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही कथन चुन करके बताइए, इसमें से आपका सही कथन कौन सा है? तो सही कथन आपका हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रॉम जो है किसका एक इकाई है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य का, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति पूछ रहा है। तो देखिए 64 की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 10, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्यों उबलता है बताइएगा। 65 का उत्तर क्या होगा? देखिए 65 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? देखिए महत्वपूर्ण आपकी जो धातु है वो आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछ रहा है,
तो इसकी प्रतिशतता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11.11% हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? देखिए लुईस अम्ल जो है आपका नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो NH3 इसका उत्तर हो जाएगा। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। पुस्तक डी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका डार्विन के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, यानी क्या परिणाम देता है, यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, आपको याद ही होगा जो कि कोशिका का जो शक्ति स्रोत है आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग कितना? तो इसका जो व्यास होता है 0.007 मिमी होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? देखिए विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आपका होता है आंवला, यानी ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ से? देखिए शरीर में ऊतकों का जो निर्माण हो आपका प्रोटीन से होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का GK GS का क्वेश्चन जो है आपका 75 मैंने कंप्लीट कर दिया। आपने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट करके बताएंगे।